दोस्तों, मैं फराज मलिक। देश में भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। आप सभी लोग अब तक सुन चुके होंगे। उड़ीसा के अंदर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें अब तक तकरीबन 300 लोगों की मौत हो चुकी है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हो सकता है कि मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ये भयानक हादसा हुआ है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सहम उठा। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि कम से कम मौतें हों। देश में आज एक अलग ही माहौल है। लोग इस बात को सोचकर सहम जा रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसी ट्रेन में हमारे रिश्तेदार भी बैठे हों। हो सकता है कभी ऐसी ट्रेन में हम भी सफ़र करते हों। इस तरह से अगर हादसा होगा तो क्या होगा? सवाल कई सारे उठ रहे हैं। लोग रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सिस्टम की खराबी बता रहे हैं। एक कवच सिस्टम सरकार लेकर आई थी, रेल मंत्री लेकर आए थे। उस कवच सिस्टम की नाकामी बता रहे हैं कि क्या वो कवच सिस्टम काम नहीं आया। रेल मंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसकी गलती है, किस नाकामी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल जांच का विषय है, जांच होगी तब सब कुछ पता चलेगा कि आखिर किसकी लापरवाही हुई। कहीं ना कहीं तो कुछ तो लापरवाही है। अगर एक ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरकर पलट गए थे तो क्या दूसरी ट्रेन को रोका नहीं जा सकता था? दूसरी ट्रेन सामने से आ रही थी, उसको रोका जा सकता था, लेकिन वो ट्रेन आई और टकरा गई। कवच सिस्टम जब रेल मंत्री लेकर आए थे तो इन्होंने बाकायदा ट्रेन में बैठकर इस कवच सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे गिनाए थे। कवच सिस्टम ऐसा था कि अगर 2 ट्रेनें सामने से आ रही हैं एक ही ट्रैक पर, तो ये कवच सिस्टम जो है वो ट्रेनों को पहले ही रोक देगा। ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ट्रेनें रुक जाएंगी। अगर सामने कोई दीवार भी है, रेलवे फाटक बंद है, तो ये कवच सिस्टम उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आया। हो सकता है कि शायद इन ट्रेनों में कवच सिस्टम ना लगा हो। काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जांच का विषय है। अब ऐसे में खुद को पत्रकार बताने वाला एक शख्स सुरेश चौहान के ये अलग ही धुन में नज़र आ रहा है। इस बंदे की तरफ से एक ट्वीट किया गया, वंदे भारत ट्रेन पर खुन्नस में पत्थर मारते हैं। वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं, तो यहाँ पर तंज कसते हुए लोगों के ऊपर लिख रहा है, वंदे भारत ट्रेन पर खुन्नस में पत्थर मारते हैं। कुछ ही समय पहले रेल पटरियों को काटने पर एनआईए ने आतंकवादी पकड़े हैं। आतंकी भी यह तरीका अपनाते हैं। हादसे का वार व समय पहले आतंकी हमलों के लिए बदनाम है। इसलिए मैं श्रद्धांजलि पूर्वक बालासोर ट्रेन हादसे की जांच एनआईए से करने की मांग कर रहा हूं। अब इन साहब को यह हादसा रेलवे की लापरवाही नहीं लगती है? ये सवाल पूछने के बजाय आतंकी साजिश निकाल रहे हैं। सरकार से, रेलवे से सवाल पूछने के बजाय ये आतंकी साजिश का एंगल लेकर आ गए। अरे जांच होगी, जांच के बाद सब सामने आ जाएगा कि क्या हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है। लेकिन आतंकी साजिश, उसका एक एंगल ये लेकर आ गए। दोस्तों, देश में इतना भयानक हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर मैं उन लोगों को भी देख रहा था जो लोग सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की बातें सुबह शाम लिखते रहते हैं, लेकिन इस ट्रेन हादसे पर एक भी दुख भरा ट्वीट नहीं किया गया। वरुण यादव को आप जानते होंगे, बीजेपी का ये क्रिंज एलिमेंट, जिसको बाहरी तत्व बताया था बीजेपी ने, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर इसने आपत्तिजनक ट्वीट किया था, इसको निकाल दिया बीजेपी ने। जब ट्विटर पर जाकर मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की तो इसकी तरफ से भी कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। बल्कि ये ट्वीट किस तरह के कर रहा है, देखिए। दरगाह पर जाने से बिगड़े काम बनते तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब खुशहाल देश होते, भिखारी नहीं। हिंदुओं से निवेदन है कि इस मूर्खता को त्यागें। तो ये आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और ये नहीं बल्कि इसके जैसे जितने भी हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं सोशल मीडिया पर, आज भी इस तरह की बातें लिख रहे हैं। और इन साहब के तो क्या ही कहने, ये तो हर मामले में कहीं ना कहीं अजीब ही एंगल लेकर आते हैं। सिस्टम से कोई सवाल नहीं होता है, बल्कि अनलॉजिकल बातें करके लोगों को गुमराह करना इनका काम है। फिलहाल हम दुआ करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, मौत का आंकड़ा ज़्यादा ना बढ़े। इस दर्दनाक ट्रेन हादसे में ज़्यादातर लोग वो हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। कोई राजमिस्त्री है, कोई लेबरी का काम करता है, कोई कुली का काम करता है। तो ये दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही इस हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।